हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या है। मेरे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है भाई, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसकी वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसके एक्सियल पॉइंट, ये वाला एक्सियल पॉइंट है जो इसके सेंटर से पास हो रहा है। यहाँ पे कोई इसके एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो, वहाँ पे मुझे क्या निकालनी है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैंने ये सर्कुलर कॉइल बना दिया। अब इस सर्कुलर कॉइल का क्या बना दिया, एक्सिस बना दिया। इसमें एक पॉइंट बना दिया P। यहाँ पे मुझे वो मेक श्योर इससे करंट फ्लो होना चाहिए। करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। तो करंट फ्लो तो हो रहा है, क्लियर है। अब मुझे बायोट सेवर्ट ने क्या बोला था कि भाई हम इसमें से एक एलिमेंट अगर उठा दे, छोटा सा एलिमेंट, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट में फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होल अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, ये बायोट ने दिया हमें, ये लॉ हमारे पास है, ये फॉर्मूला हमारे पास है, बट किसी छोटे एलिमेंट के लिए। मेरे पास तो पूरी सर्कुलर रिंग है, तो मैं एक एलिमेंट के लिए निकाल दूंगा। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है पीछे का आइडिया। एक एलिमेंट के लिए निकाल दूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा सबके लिए, राइट। सम करना है ना मुझे, सबके लिए सम करना। और जब भी हम इनफाइनाइट पॉइंट्स का सम करते हैं, वो एडिशन को ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो इसमें पहले हम ये समझ लेंगे भाई, इसमें पहले आर क्या है। आर क्या होगा, यहां से यहां का डिस्टेंस, दैट विल बी आर, मतलब डिस्टेंस आर होगा मेरे पास। ठीक है, और मान के चलो किसी ने ये वाला पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट ले सकता है, उसका यहां से यहां हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये आर तो क्लियर हो गया क्या होता है, राइट। म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई क्या कॉन्स्टेंट है। आई क्या है, जो इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। डीएल जो आपने एलिमेंट उठाया है, व्हाट इज थीटा। अब ध्यान देना, थीटा क्या होगा, अगर मैं पूछूं इस डीएल का थीटा क्या होगा, क्या वो टेंजेंशियल नहीं होगा, राइट। किसी भी, जैसे मान लो ये है, इसका डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन है। और मैं पूछूं ये सर्कल में ये पॉइंट है, इसका डायरेक्शन क्या है, तो आपको क्या करना है, टेंजेंट जो है वो बताता है डायरेक्शन। ध्यान देना, सर्कल में किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन टेंजेंट बताता है। क्लियर है, सब समझ आ गया। सर्कल में किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन टेंजेंट बताता है। अब इस टेंजेंट जो आप ड्रॉ करोगे, मान के चलो ये कॉइल है और ये आपका टेंजेंट है। ध्यान देना, ये कॉइल है, ये आपका टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट से जो आर एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। और ध्यान दोगे, टेंजेंट इस प्लेन में है, आर आप यहां बना रहे हो, तो आर कहीं पे भी ड्रॉ होगा, वो क्या होगा, 90 डिग्री ही बनाएगा इस पे। किसी भी आप छोटे एलिमेंट में किसी आर को क्या कर रहे हो, ये छोटा सा एलिमेंट है, इस साइड डायरेक्शन है इसकी, यहां पे आप आर और इस छोटे से एलिमेंट का क्या निकाल रहे हो, एंगल निकाल रहे हो, दैट विल बी 90, क्योंकि ये प्लेन है और आप आर आपका इधर होगा और वो छोटा सा एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फॉर बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो उसके लिए थीटा मेरा क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूं आपको, थीटा 90 हो जाएगा। थोड़ा उसको इलेबोरेट कर लेते हैं। मान के चलो ये आपका 3D फिगर है, ये आपका एलिमेंट था, और करंट का डायरेक्शन कहाँ होगा, यहां होगा ऐसे। ठीक है, करंट का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। अब इस टेंजेंशियल डायरेक्शन से हमारा जो P पॉइंट है, वहां पे जो R है वो 90 डिग्री बनाएगा। एक 3D फिगर है और वो छोटा सा क्या है, एलिमेंट है, उसमें कोई भी पॉइंट लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे वो 90 डिग्री ही बनाएगा। ये थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला था, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, एक छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लिया, इसके वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। उससे पहले मैं स्पेसिफाई कर दूं, ये आर क्या है, रेडियस है सर्कुलर कॉइल का, एक्स डिस्टेंस है उसके सेंटर से। इस डीएल एलिमेंट से डिस्टेंस एक्स नहीं है, डीएल एलिमेंट से डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि भाई मेरा ये 90 डिग्री है। ऐसी दोगा कॉइल में ऐसा है, ये 90 डिग्री बनेगा कॉइल के साथ। ठीक है, अच्छा, आई होप सब विजुलाइज कर पा रहे हैं। अब तो मैं इस छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से डी भी निकाल देता हूँ। बायोट सेवर्ट ने दिया है मुझे म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होल अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, तो म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई ऐसी रहेगा, आई डी एल भी हमें पता है, साइन थीटा साइन 90, अभी इसकी कहानी सुनी हमने। आर कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, मतलब आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट का इसका होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर।
ये आ गया मेरा डी बी। ध्यान देना ये डी बी सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, वो डायरेक्शन हमेशा हमेशा हम क्या होता है एल क्रॉस आर बोलते हैं ना, तो हम डायरेक्शन हमेशा इसके आर के 90 डिग्री होगा ऐसे, मतलब इस आर के साथ वो 90 डिग्री बनाएगा। एल के साथ तो ऑब्वियसली 90 डिग्री बना ही रहा है, ठीक है, जो मेरा लाइन एलिमेंट है। आर के साथ भी वो 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको दोनों वेक्टर्स के साथ 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे पास ये है, ध्यान देना ये आर के साथ मैंने 90 दिखा दिया, कुछ सोचेंगे आपने आई के साथ 90 नहीं दिखा दिया, क्योंकि ये प्लेन ही उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो प्लेन ही उसके परपेंडिकुलर जिसमें मेरी कॉइल रखी है। अच्छा, तो ये बन गया है, तो इसको मैं डी बी नोट कर लूँ, क्लियर है। अब मुझे पूरी कॉइल की वजह से चाहिए तो मैं इंटीग्रेशन करूँगा, बट ध्यान देना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप सारे वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे ऐड नहीं कर सकते, कब तक, जब तक सब एक ही डायरेक्शन में ना हो। सारे वेक्टर्स अगर एक डायरेक्शन में है तभी आप उसको स्केलर की तरह 1 + 2 + 3 करके ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक डायरेक्शन में बना दूंगा, मुझे आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, एक टूल यूज़ करूँगा मैं, क्या कि भाई ये जो डी बी है ना, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में निकाल दूंगा, क्लियर है। तो देखो कैसे होगा, ये एंगल मान लो थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, क्लियर है, दिस एंगल इज थीटा, सो व्हाट विल बी दिस, डी बी कॉस ऑफ थीटा, और ऊपर वाला डी बी साइन ऑफ थीटा। ध्यान देना मैंने बहुत बार डिस्कस भी करा है, मान के चलो आपके पास कोई वेक्टर दे रखा है ऐसे, इसको आपने दोनों डायरेक्शन में रेजोल्यूशन करना है इसका, तो ये जो एंगल होता है थीटा, इसके बेस वाला जो बेस इसके साथ जुड़ा है, मान लो ये ए है, आपको दोनों निकालना है, इसका इक्विवेलेंट कितना है, तो दिस विल बी ए कॉस थीटा, और ऊपर हो जाएगा ए साइन थीटा। ये कैसे होता है, क्योंकि अगर आप इसको एक एज अ ट्राइंगल बना दो, ठीक है, और इसमें क्या लगा दो, कॉस थीटा का फॉर्मूला, मान के चलो एक्स साइड है, ये ए साइड आपको दिया है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस कितना, बेस कितना, बेस है मेरा एक्स जो मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज कितना ए, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए, तो एक्स कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। वही चीज़ आप सिमिलरली इस वाली साइड के लिए भी कर सकते हो, ए साइन थीटा आ जाएगा जब आप साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पर आपको ये डायरेक्टली याद भी रखना है, ठीक है। ये मैं हटा रहा हूँ, एंड आपको ये पता होना चाहिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, शॉर्टकट ट्रिक भी बता दिया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, तो मैंने दो पार्ट में इसको क्या कर दिया, रेजोल्यूट कर दिया, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। अब जो कॉस थीटा वाला है और वाई डायरेक्शन में साइन थीटा वाला है, अब मुझे दो अलग अलग इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि दो डायरेक्शन है, कॉस थीटा वालों को ऐड मैं कर सकता हूँ एक साथ और साइन थीटा वालों को ऐड कर सकता हूँ, बट साइन थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इस सर्कुलर कॉइल में, मान के चलो किसी ने एलिमेंट ये लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक, और इसके वजह से मान के चलो ये था, और यहाँ पे बना क्या मेरा 90 डिग्री में ऐसे बन गया, इसको आपने दो पार्ट में रेजोल्यूट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा मेरा, इसी के ऑपोजिट बैठा होगा कोई ना कोई एलिमेंट, तो उसके वजह से बिल्कुल ऑपोजिट होगी यहाँ चीज़ें, देखो उसके वजह से बिल्कुल ऑपोजिट होगी चीज़ें। कॉस वाला तो आ रहा है सेम डायरेक्शन में, साइन वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, एक ऊपर एक नीचे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे सर ये तो इन दो एलिमेंट के साथ हो रहा है, ऐसी हर एक एलिमेंट के ऑपोजिट एक एलिमेंट बैठा होगा जो उसके साइन को कैंसिल कर देगा, क्योंकि एक प्लस वाई में है, एक माइनस वाई में है, प्लस जे माइनस जे में है ना, ठीक है, क्लियर है। तो इसी वजह से हम साइन थीटा को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा इजी हो गया मेरे लिए प्रोसेस, क्यों, क्योंकि जो मेरा टोटल बी होगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कॉस थीटा, नॉट डी बी साइन थीटा, वो तो कैंसिल हो गया है। तो आप यहाँ पे पता चल गया आपको कि रीज़न क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इंटीग्रेशन डी बी कितना, म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक थीटा है और एक एक्स, आर डी एल, इतने सारे चीज़ें हैं। आर और एक्स तो कांस्टेंट है, पर डी एल और कॉस थीटा का क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉस थीटा और डी एल को आपको इंटीग्रेट करना है, बट कॉस थीटा भी यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा भी यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। कैसे, आपको कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे।
तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये थीटा, तो आपका ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा। कैसे आया, देखो ये थीटा है, दिस वन इज थीटा, ये वाला थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन 90 प्लस थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये पाई माइनस थीटा। अगर ये पाई माइनस थीटा है तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, थीटा। समझ आया कैसे करा, ये पाई माइनस थीटा है तो ऊपर वाला थीटा आ जाएगा, क्योंकि अब आप इस ट्रायंगल को यूज करके 90 पाई माइनस थीटा प्लस क्या इज इक्वल टू 180, इस ट्रायंगल का सम ऑफ ट्रायंगल करेंगे, सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180। ठीक है, पहले आप इस लाइन में लगाओगे मैथ्स, तो ये आपको खुद से करनी है। ठीक है, ये पाई माइनस थीटा डायरेक्टली याद कोई नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा इस ट्रायंगल में भी आपको थीटा कैसे आया है वो मैंने आपको बता दिया। फिर एक बार आपका पाई माइनस थीटा आ गया तो आप इन तीनों एंगल का सम करोगे जो, तो वो भी 180 के इक्वल होगा। क्लियर है, तो कॉस थीटा यहाँ से कितना आएगा। अब आप इस ट्रायंगल को देखो जो मैं हाईलाइट करूंगा, इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉस थीटा आप इजीली लगा सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लगा लेते हैं भाई, b इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। आपको सिर्फ कॉस थीटा की क्या जगह क्या लिखना है, बेस कितना उस ट्रायंगल में, आप देखो बेस कितना, बेस है r। बेस वो होता है जो हमेशा एंगल से लगा हुआ, क्या होता है, एंगल से लगा हुआ साइड को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और मेरा बेस r आ गया और मेरा हाइपोटेन्यूज कितना होगा इसमें, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। हाइपोटेन्यूज कितना, 90 के ऑपोजिट वाला है, सबको पता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई आई डी एल, आर भी आ जाएगा भाई एक, अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, क्योंकि इसकी पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और इसकी 1/2, तो बेसिस सेम, पावर्स आर एडेड। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट चीज़ें सारी बाहर, म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई बाहर, आई करंट कांस्टेंट ही रहेगा, आर कांस्टेंट है ना, रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी कांस्टेंट है, आर और एक्स क्यों कांस्टेंट, डिस्टेंस बीच से, सब कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन करना है मुझे सिर्फ डीएल का। तो म्यू नॉट होल अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ऊपर है मेरे पास dl, तो dl मतलब पूरा l। ठीक है, dl का इंटीग्रेशन मतलब पूरा जो आपका लाइन एलिमेंट है उसका कितना डिस्टेंस है, तो वो कितना है पूरा 2 पाई r, राइट। 2 पाई r होता है ना किसी भी सर्कुलर, उसका सर्कमफेरेंस, इस पूरे को आपको करना है, तो दैट इज 2 पाई r। अब देख लो क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। तो म्यू नॉट होल अपॉन 2 पाई से 4 पाई गया तो म्यू नॉट होल अपॉन 2, और ये आ जाएगा आई आर स्क्वायर होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है यहाँ तक, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। नाउ ये आ गया आपकी dB की वैल्यू। क्लियर है, अब इस पे एक इंपॉर्टेंट केस क्या है, मान के चलो x 0 हो गया, x 0 हो गया मतलब कि जो आपका पॉइंट है वो 0 हो गया है। मतलब अभी मैं क्या कर रहा था, इस कॉइल थी तो यहाँ पे ये x डिस्टेंस में पॉइंट था, मान के चलो x 0 है तो वो पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ ये सर्कुलर कॉइल। तो उसके लिए एट x इक्वल टू 0 मतलब एट सेंटर ऑफ कॉइल, या सेंटर ऑफ आप ये सर्कुलर वायर बोल सकते हो, कॉइल नहीं सर्कुलर वायर, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप इस dB में x 0 रख लो, तो म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वेयर होल अपॉन x 0 रखा मैंने तो r क्यूब हो जाएगा, तो इससे ये गया, तो आई विल गेट म्यू नॉट आई होल अपॉन 2r विच इज dB। तो यहीं से ये वाला फॉर्मूला भी आ गया। अब आपसे वो सेंटर की डेरिवेशन पूछ सकता है या एक्सिस की डेरिवेशन पूछ सकता है, राइट। आप लास्ट में यहाँ पे x इक्वल टू 0 करके मैंने सेंटर के लिए भी फॉर्मूला निकाल दिया। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेप्ट में समझने वाली बातें क्या थी, एक तो I और DL के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी व्हाट, I और DL के, I DL और R, ठीक है। सो DL और R के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, DL और R के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है, विजुअलाइज करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे
तो जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा मेरा वही ऐड होगा, कि साइन थीटा के वाला कंपोनेंट के नीचे वाला कंपोनेंट भी फॉर्म होगा जो उस पार्टिकल के ऑपोजिट बैठे हुए पार्टिकल बनाएगा, ठीक है, डीबी। तो आप साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी मैंने, क्योंकि वेक्टर बोलता है कि जब मैं एक ही डायरेक्शन में है सारे वेक्टर्स तभी एडिशन होगा, और इंटीग्रेशन कर रहे हो आप तो सब एक डायरेक्शन में होनी ही चाहिए। ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन आपके वर्ड प्रॉब्लम में भी काम आएगी ये चीज़, इसलिए मैंने हर एक चीज़ को थोड़ा सा लंबा खींचा है ताकि आप वर्ड प्रॉब्लम्स भी इससे बना पाए। क्लियर है? तो ये पूरा पिक्चर है, किसी को डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।